शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। चलिए हम आज का दिन शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से परमात्मा हम सभी को भाग्य के बारे में बता रहे हैं। आज भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आया है। हम सभी को बार बार ये चांस दिया जा रहा है कि हम सब तन, मन और धन का भाग्य बना सकें। अगर देखिए अपनी लाइफ को, तो ये 4 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तन सदा अच्छा होना चाहिए, मन जिस कार्य में लगाना चाहे उसमें लग सके, जैसा चाहे वैसा मन आपका साथ दे, साथी बनकर। और धन अर्थात जिस कार्य की जरूरत, धन की जब जरूरत हो तो उसमें पर्याप्त धन मिले, ऐसा। और फिर संबंध, यानी कि संपर्क जन, जो हमारे आसपास के सभी संबंध रहते हैं, रिश्ते जिनको हम कहते, वो सभी बहुत अच्छे हों। देखा जाए तो यही चाहिए हर इंसान को ये जीवन यापन करने के लिए। परमात्मा पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारा अटेंशन इन्हीं चारों चीजों पे करा रहे हैं। कोई तो वजह है कि एक के बाद एक चैप्टर इसी के बारे में आ रहे हैं। आज का चैप्टर भी तन, मन, धन और संबंध के ऊपर ही है। बहुत ध्यान से समझने योग्य है। हमें समझना है कि अगर मन में कहीं पर भी ये बात आती है कि मेरा तन ऐसा क्यों है, क्यों दूसरे का ऐसा है, मेरा क्यों नहीं, क्यों उसकी बुद्धि और उसका मन इतना उसका साथ देता है, क्यों वो इतने होशियार हैं, हम क्यों नहीं हैं, क्यों धन मेरे पास पर्याप्त नहीं है, उनके पास क्यों है, और क्यों मेरे रिश्ते अच्छे नहीं, या अच्छे हैं तो क्यों। इन चारों ही सब्जेक्ट पे आज फिर परमात्मा बहुत अच्छी रीति हमें समझाएंगे। हम सबकी बहुत ड्यूटी है आज कि समझना है क्यों ये बात बार बार ही लेकर आई जा रही है, क्या वो बताना चाहते हैं और हमें क्या करना है, इसको समझना है। एक तो वो ये बात। दूसरी, आप सबसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो ईश्वरीय परिवार में सभी ईश्वर के घर पे रहते हैं, उन सभी को, कि पिछले 2 दिन से जो बाबा बात कर रहे हैं और आज जो बात हो रही है, आने वाले 3-4 दिन कोई और सभी सारे प्रोग्राम्स को पॉज करके सिर्फ इन्हीं के बारे में बताया जाए। तन, मन, धन, संबंध, यही बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। कैसे? क्योंकि जीवन में इन्हीं की ही जरूरत हर पल हर व्यक्ति को होती है। तो आप सभी अब कुछ दिन इसी के ऊपर कार्य करें, इसी के ऊपर बातें करें, बताएं, समझाएं, जिसको जो समझना है। आप सब भी जो स्क्रीन के उस साइड पर हैं, इसके बारे में जितना पूछना चाहते हैं पूछिए। समय बहुत देर अब नहीं है, जल्दी से बढ़ रहा है आगे, और हमें सभी चीजों को फिक्स करना है क्योंकि रिपेयरिंग का समय चल रहा है। तो इसीलिए आप सब भी जहां भी अटक रहे हैं वहां बात करिए, और जो परमात्मा के घर रह रहे हैं वो अब आने वाले कुछ दिन बस इसी के बारे में बात करें जो ये महावाक्य चल रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना दिन और समझते हैं क्या बाबा हमें पढ़ाना चाहते हैं, और अपना ये भाग्य का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना है। कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है दोबारा बात करनी चाहिए तो जरूर करनी चाहिए, करना। किसी को लगता है किसी को फोन करना है, किसी को बुलाना है इन बिटवीन, वो भी कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है।
हम आज जो चैप्टर बाबा लेकर आए हैं हमारे सामने वो है तन मन धन और संबंध की शक्ति, है ना। शक्ति, ये चारों ही शक्तियां हैं, शक्तियों की बात हो रही है। जीवन यापन के लिए ये चारों ही बहुत जरूरत है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि क्यों मेरे अंदर ये मन की प्रॉब्लम्स हैं, क्यों मेरा मन मेरा साथ नहीं देता है, क्यों मन एक्स्ट्रा सोचता है, हम उसको रोक नहीं पाते हैं, क्यों तन मेरा साथ नहीं देता है, धन पर्याप्त नहीं है जैसे अभी ही बात हो रही थी, क्यों मेरे संबंध में स्वार्थ है, कोई मुझे प्यार नहीं देता है, इन सब का आंसर आज आप सबको मिल सकता है। क्या करना है इसके लिए? कल हम पढ़ रहे थे, आज ये पढ़ने जा रहे हैं। कल पढ़ रहे थे तन मन धन और जन का भाग्य। हम्म कल बाबा बता रहे थे कि भाग्य कैसे बनाना है, आज इस शक्ति को यूज में कैसे लाना है ये बताने जा रहे हैं। परसों जब बाबा से हम मिले तो वो बता रहे थे तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। देखिए, लगातार एक एक्सटेंशन में एक के बाद बाबा हमें आगे बढ़ा रहे हैं ज्ञान में। तो जो पहले पढ़ा वो सौदा किया, जब हम इस जीवन में आए परमात्मा के साथ सौदा किया चार चीजों का। तन का कि अच्छा तन पूरे कल्प मिलता रहे, मन हमेशा हमारा सहयोगी हो, दोस्त बनकर रहे। नहीं तो मन क्या करता है, बोलते भी तो है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो मन अगर जीतने वाला होगा, सहयोगी होगा, तो हम जीतते रहेंगे। और धन हमेशा पर्याप्त हो और संबंध हमेशा अच्छे हो। ये चार चीजें ठीक करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए इस समय संगम युग पर परमात्मा है और हमने उनके साथ सौदा कर लिया। हम्म तो पूछना है कि जब हमने उनको जान लिया तो सौदा किया। ये भी बात हुई थी उस दिन कि जानेंगे तो सभी परमात्मा एक ना एक दिन। ड्रामा प्लान अनुसार हर कंट्री में बाबा शब्द जो है कॉमन है। देखो ड्रामा कैसा बना हुआ है, चाइना में भी। और मैं अभी लगभग उस दिन भी बता रहा था कि कितनी कंट्रीज के बारे में मैंने देखा, तकरीबन 11-12 कंट्रीज में बाबा, फादर को बाबा ही बोला जाता है। हमारे इंडिया में भी बोला जाता है, तो सोचिए इतनी कंट्री में भी बोला जाता है। ड्रामा नहीं, ये पहले से रच के रचा हुआ है ये बात। तो कितनी बड़ी बात है। तो जब बाबा मिले तो हमने सौदा किया। उसके बाद उन्होंने हमें कल पढ़ाया कि ये भाग्य कैसे बनाना है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन शक्तियों को कैसे और शक्तिशाली बनाना है। शक्ति की बात हो गई आज, चलिए शुरू करते हैं। आज सर्वशक्तिवान पिता अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। परम पिता परमात्मा हम सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक सुप्रीम सोल अपने आत्मिक रूप में है और सभी आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबर वॉर है। हर एक ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है? जिन्होंने परमात्मा को पहचाना, जिन्होंने अपने रूप को पहचाना कि हम एक आत्मा है, जिन्होंने इस समय को पहचाना और इस सृष्टि पर इस समय परमात्मा के सहयोगी हैं, अपने ऊपर कार्य कर उनकी बताए इंस्ट्रक्शन पे चल उनका सहयोग दे रहे हैं युग परिवर्तन के लिए। तो ब्राह्मण उनको बोला जाता है। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबर वॉर। आप कहते हैं कि जब से आप मिल रहे हैं एक दूसरे से, परमात्मा से, इस परिवार से, तो शक्तियां तो सबके अंदर आ गई हैं, पर इसमें नंबर वॉर है। कोई तो बहुत आगे है और कोई पीछे है। अभी उन सबको आगे लेके जाने की बात हो रही है। सर्व शक्तियां बाबा का वर्षा, सभी शक्तियां बाबा का वर्षा और वरदान का, वरदाता का वरदान है। बाबा
और वरदाता, पिता और वरदाता, इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। सर्व शक्तियां, आत्मा की सभी शक्तियां पिता से, परमात्मा से वर्षे में मिले। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या कहते हैं कि वारिस पैदा हुआ है। ये थोड़ी बोलते हैं कि 10-15 साल बाद वारिस बनेगा, जन्म से ही वारिस बन गया ना वो। तो बाबा बोलते हैं कि एक तो सारे वरदान जो हैं और वर्षा है। वर्षा मतलब सारी शक्तियां, उनकी सभी प्रॉपर्टीज, विशेषताएं, सभी गुण और शक्तियां वर्षे में मिल गई। और वरदान मिले वरदाता से, वरदाता भी हैं। तो दो रिश्ते बाबा यहाँ हमें बता रहे हैं, एक तो वरदान दे रहे हैं और शक्तियों का वर्षा दिया। पिता और वरदाता, परम पिता परमात्मा, प्यार से हम उनको शिव बाबा बोलते हैं। पिता का रिश्ते से और वरदाता के रिश्ते से, डबल संबंध से हर एक बच्चे को श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाबा सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार और अधिकारी बना देता है। पिता ने जन्म देते ही हमें कौन सा जन्म दिया? मैं आत्मा, वो परमात्मा, नया जन्म हुआ, ये जब जान लिया तो जन्म से ही जन्म सिद्ध अधिकार हो गया हमारा। किस पे अधिकार हो गया? सभी शक्तियों पे, और जो वरदान वो देते हैं उस पे। तो अधिकारी बना दिया। साथ ही साथ, हाँ, सेकंड बात जो है, साथ ही साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान देते हैं। एक तो अधिकारी बना दिया है ना सभी शक्तियों का, विशेषताओं का, और जन्म से एक और वरदान दिया कि आप सब बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो शक्ति भाव का वरदान दे दिया बाबा ने। आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबर वार बना देती है। अब हम इन दोनों को दोबारा से समझते हैं। बाबा क्या बोलते हैं यहाँ पर कि शक्तियां तो सभी बाबा ने बता दी है ना। पिछले इतने दिनों में हमें सारी शक्तियों के बारे में बाबा ने बताया, हमें सभी विशेषताओं के बारे में बताया। तो बोले कि ये तो जन्म से ही अब आपकी है, क्योंकि आपको दे दी गई है। दूसरा एक टाइटल भी हमें दिया उन्होंने वरदान के रूप में, शक्ति भाव, मतलब आप शक्तिशाली है, सर्व शक्ति भाव, सारी शक्तियां आपकी हैं, ये वरदान भी दिया। तो दोनों चीजें दी। और फिर उन्होंने क्या बताया कि सभी बच्चों को एक के द्वारा परमात्मा एक समय पर आके एक जैसा सबको डबल अधिकारी बना रहे हैं। लेकिन धारण करने में, यानी कि कौन उस शक्तियों को यूज कर रहे हैं समय पर और कौन नहीं कर रहे हैं, इसमें नंबर 1 और नंबर 2, इसको नंबर वॉर बोला जाता है। कोई तो समय आया और उसी समय प्रमाण उस शक्ति को यूज कर उस समय को आगे बढ़ा देता है, उस समय से अपने आप को निकाल लेता है, और कोई उस समय नहीं निकाल पाता तो पीछे रह जाता है। समय निरंतर चल रहा है, किसी के लिए रुक नहीं रहा है। आगे देखते हैं। बाबा सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, सभी को सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। यथाशक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, मनन शक्ति, ज्ञान को समाने की शक्ति,
सबकी अलग अलग है, पेपर सबके है, सबके पास आ रहे हैं, पर कोई ज्ञान को यूज कर रहा है, कोई ज्ञान को यूज नहीं कर रहा। कोई क्लास में बहुत अटेंशन के साथ बैठा है, पर कोई क्लास के साथ चाय बना रहा है, पानी गर्म कर रहा है, या फिर मन से कहीं और है। तो फिर यथाशक्ति लिया ही नहीं तो यूज कैसे करेंगे? सुन रहे थे, सोच रहे थे कि हाँ, कान तो सुन रहे हैं, मैं जरा पानी गर्म कर लूं। कान तो सुन रहे हैं, झाड़ू लगा लूं। कान तो सुन रहे हैं, मन कहीं और है। तो फिर नहीं सुन रहे हैं, अटेंशन। अब से क्लास करनी है, मीन्स हम सुबह उठे हैं, ये समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। तो फिर यथाशक्ति बच्चे लेते हैं। बाबा ने तो सबको दिया है, बाबा ही बता रहे हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। लौकिक जीवन में भी जो सफलता का आधार, और हमारा ये अध्यात्म जीवन जिसमें हम अपना भाग्य लिख रहे हैं, बना रहे हैं, इसमें भी किस एक ही आधार है, वो है शक्तियां। किसका आधार? सफलता का। सफलता का आधार है शक्तियां। अब बाबा बताएंगे क्या क्या है वो। मुख्य शक्तियां हैं, मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की, संबंध की। चारों ही आवश्यक हैं। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। तन की शक्ति, जैसे लौकिक में भी बोलते हैं कि तन सदा स्वस्थ रहना चाहिए। बोलते भी हैं कि जो तन की स्वस्थता होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं। तन की शक्ति। मन, मन इतना पावरफुल हो कि मन बाहर कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको हार नहीं ना दे, आपके इंस्ट्रक्शन पे चले, साथी बनकर। नहीं तो मन क्या होता है, कितना वीक होता है, सोचता जाता है तो आत्मा की शक्ति क्षीण होती चले जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाती। धन की शक्ति, जितना चाहिए वो उतना पर्याप्त हो। संबंध, जैसे देखो दुनिया में भी तो हम बोलते हैं ना कि हमारे संबंध अगर अच्छी जगहों पर होंगे तो हमें हेल्प मिलेगी। आजकल लोग नेटवर्किंग करते हैं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है अगर अंदर से जो बाबा बताएं वो फॉलो करते चले जाएं। नेटवर्क क्यों बनाते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी हम उनकी मदद ले लें। ऐसा करते हैं ना स्वार्थवश बाहर के लोग। पर आपको ये सब नहीं करना है। तन मन धन को कैसे, संबंध को कैसे सही करना है, ये बाबा आज बताएगा। ठीक है जी। पहला है तन। इस अलौकिक यानी कि इस आध्यात्मिक जीवन, इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व मन तन का रोग सूली से काटा बनाने के कारण, स्व स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। बाबा अभी सभी हम सब आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं जो ज्ञान को सुन रही हैं, धारण कर रही हैं, उनके दिखाए रास्ते पे चल रही हैं। अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति, प्रकृति मतलब पांच तत्वों, और पांच तत्वों से बना ये शरीर, तो प्रकृति दोनों ही तंदुरुस्त आवश्यक है। ठीक है। एक बात, जब आत्मा स्वस्थ है यानी कि आत्मा शक्तिशाली है, अपनी शक्तियों में है, स्थित है। तो अब यहाँ दूसरी बात, तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग। देखो हम कलयुग में जी रहे हैं, तन पुराना है, आत्मा नई हो गई है क्योंकि भरती जा रही है, तो शक्तिशाली है। तो ऐसा नहीं
कि तन के हिसाब किताब नहीं आएंगे। बाबा तो बोल रहा है तन के हिसाब किताब आने हैं। क्यों? क्योंकि चुकतू होने हैं। तो ऐसे अगर बुद्धि जा रही है, इतने समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इनको ये बीमारी क्यों आ गई, ऐसा क्यों हो गया इनको साथ, इन ये तो इतने समय से ज्ञान में है तो भी बीमार हो गए। तो अब ये क्वेश्चन अगर आता है तो फिर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा क्या बोलता है कि ये तो आएगा ही। अब सेकेंड पोर्शन उसका शुरू हो जाता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं बाबा? तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वस्थ है, आत्मा शक्तिशाली है, हिसाब किताब तो आएगा, ये ज्ञान है। बाबा ने कह दिया है, पर बाबा ने वरदान दिया है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। कल वरदान दिया था, मास्टर क्रिएटर है। वरदान दिया था, मास्टर क्रिएटर ऑफ ड्रामा है। कितना बड़ा वरदान दिया था। तो आप क्योंकि शक्तिशाली हैं तो जरूर आएगा, पर सूली से कांटा बनाने के कारण सूली से कांटा बन जाएगा। वो आपको आगे ऐसा नहीं कि परेशान करे। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थिति का अनुभव कर रहे हैं और ये आपको स्वस्थ अनुभव कराएगा। स्वस्थिति आत्मिक स्थिति, इससे स्वस्थता की अनुभूति होगी। ये हुई एक बात। उसमें उसके मुख्य मुख पर, अब वो फीचर बता रहे हैं हम आत्माओं के। उसके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। ना तो कष्ट रहेगा मुख पर, ना बीमारी का कोई कुछ भी चिन्ह रहेगा। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। ये तो कल भी बाबा ने बोला था कि कर्म भोग का नहीं, कर्म योग का वर्णन करते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि ना तो चेहरे पे कोई प्रॉब्लम रहेगी, ना कष्ट के चिन्ह दिखाई देंगे। हमेशा बीमारी का वर्णन बिल्कुल नहीं करेगा, खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या सिद्ध कर रहा है? वो कर्म भोग नहीं, कर्म योग की। मेरा योग तो परमात्मा से जुटा हुआ है और मेरे सारे हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, ये वर्णन उसका होगा। क्योंकि अब धारणा के लिए मुख्य पॉइंट आ गया है। क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वर्णन एक तो मुख से किया, एक मन में सोचा, अपने को बोला। बाबा क्या धारणा का पॉइंट दे रहे हैं कि अगर बीमारी के बारे में हम बोल रहे हैं बार बार या सोच रहे हैं, तो वो बीमारी को वृद्धि की ओर लेके जाता है, वृद्धि का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि बार बार हम शरीर को वैसा रेडिएट कर रहे हैं। हम आत्मा ज्ञान की वजह से, बाबा से कनेक्शन की वजह से शक्तिशाली बन गए हैं। तो जो रेडिएट करेंगे वो सिद्ध होता चले जाएगा। तो अटेंशन, धारणा, वे कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। और नहीं करेगा जो बाबा से कनेक्टेड है, तन मन धन का सौदा कर चुका है, भाग्य बना रहा है। अब वो शक्ति को यूज करने की बात बता रहे हैं, तो बीमारी का अनुभव करेगा नहीं। ना ना दूसरों को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। अटेंशन, धारणा। एक तो अपने आप से भी नहीं करेगा, अपने मन को भी नहीं बोलेगा, मुख से भी नहीं बोलेगा, और दूसरे को भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि अगर दूसरों को भी बोलेगा तो वाइब्रेशन कैसा हो जाएगा? बीमारी वाला हो जाएगा। ये नहीं करेगा। ये एक पॉइंट। और ही अभी देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया। और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। वाइब्रेशन, खुद भी संतुष्ट कि हाँ ये है कुछ हिसाब किताब, अब ठीक होना है, बाबा साथ है।
खुद भी संतुष्ट कि कोई बात नहीं है, परमात्मा बैठे हैं ना, उन्होंने बोला है कि सब चीजें उठेंगी और ठीक होंगी, संतुष्ट। और भी अगर वर्णन करने वाले हैं, उनको भी संतुष्ट, क्योंकि वातावरण संतुष्टता का बनाएगा। ये बाबा निशानी बता रहा है। अब आगे चलते, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय परमाण सहन शक्ति समाने की शक्ति प्रयोग करने करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। ये पैराग्राफ, ये पूरा ही चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि एक एक लाइन बहुत बहुत अटेंशन से समझनी है। वो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल जो बाबा ने दिया, उसको वरदान को जो दिया, उसको समय परमाण उस शक्ति को यूज करेगी, सहन करने की शक्ति, हाँ, समाने की शक्ति का प्रयोग करेगा, पहला पॉइंट। और समय पर शक्तियों का वरदान का, वरदान कौन सा मिला? स्वस्थ भव, शक्ति भव, वरदान का वर्षा को कार्य में लाएगा। और इस वरदान की वजह से जो दुआएं परमात्मा से मिलेंगी, औरों को खराब नहीं करेगा, दुख की लहर नहीं फैलाएगा, वाइब्रेशन अच्छा बनाएगा, तो अन्य आत्माएं भी दुआएं देंगी। वो दुआएं उसके लिए दवाई का काम करती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। क्योंकि सर्वशक्तिवान सॉरी, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा पिता द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन जाती हैं, बन सकती हैं। क्योंकि बाबा ने क्या बताया, आप सर्वशक्तिवान हैं, तो सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे हैं, उनके द्वारा सभी शक्तियां प्राप्त हैं। जैसी भी परिस्थिति है, सहन करना है, समाना है, सामना करना है, जैसी परिस्थिति आई, जैसा समय है, जिस विधि, मतलब कौन सी विधि अपना रहे हो, आप उसको कार्य में उस विधि से लगा सकते हो। वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको कहीं पे नोट करना है। शक्तियां सहयोगी बन जाएंगी। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकते हैं। अब फिर इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है कि जो जो सभी शक्तियां प्राप्त हैं, उसको किसी भी रूप में आप धारण करके उसकी अनुभूति कर सकते हो। कैसे? अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते, तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते, दवाई का भी काम कर सकता है, और शक्तिशाली बनने का, माजून का भी काम कर सकता है। फिर से इसको हम समझते हैं। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? जो शक्तियां हैं, जो वरदान, आप जिस रूप में चाहें वैसे धारण कर सकते हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, और अभी अभी जलाने के, मतलब शीतलता का भी अनुभव कराएगा कि मैं आत्मा तो अलग हूँ, शरीर अलग है,
तो कोई दर्द इतना महसूस नहीं होगा, सारे कर्म काम करते चले जाएंगे, उसमें कहीं रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा शीतल है। तो शीतलता का, और बीमारी को खत्म करना है ना, कर्म को तो जलाने की आग का भी महसूसता होगी उसको फिनिश करने के लिए, क्योंकि आत्मा बलशाली है, शक्तिशाली है, वरदान मिला है बाबा से। पानी की शीतलता का भी अनुभव कर रहे हैं और आग में जलाने का भी अनुभव कर रहे हैं, यानी कि दवाई का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि शीतल है। दवाई क्या करती है, कहीं पे दर्द होता है तो उसको अगर हम लगाते हैं तो राहत महसूस होती है, शीतलता का। और शक्ति के लिए माजून यानी कि खुराक, हम्म खुराक की भी महसूसता कर रही है, काम कर रही है, यानी कि परमात्मा द्वारा जो शक्तियां आपको मिल रही हैं वो कितने सारे काम कर रही हैं, शीतल कर रही हैं उस बीमारी वाली जगह को, और खुराक दे रही हैं, आत्मा की खुराक बढ़ रही है, तो शरीर भी स्वस्थ होता जा रहा है, क्योंकि कर्म भोग खत्म हो रहा है। हम्म सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। बाबा ने अटेंशन खिंचाया, आप बच्चे बस इसको समय पर लगाएं कार्य में, इसके अथॉरिटी बनो। यह सर्व शक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सेवाधारी हैं। ये हमारे सेवाधारी कौन होते हैं? जैसे आपके घर पे डोमेस्टिक सर्वेंट्स आते हैं ना कुछ कार्य करने के लिए, सेवाधारी है ना। तो ये कौन है? ये आपकी सेवाधारी हैं। ये आपसे बड़े नहीं, आप इनसे बड़े हैं, ये इसका मतलब है कहने का। जब जिसको ऑर्डर करो वह हजूर हाजिर है। हाजिर हजूर है। जब जिसको ऑर्डर करो वो हाजिर हजूर कहे सहयोगी बनेगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। मतलब बुद्धि इतनी स्पष्ट हो, हर पल ज्ञान बुद्धि में हो। पापा ने बोला है इस समय रिपेयरिंग का समय, ये कोई कर्म भोग है, पर मुझे इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि वरदान मिला है बाबा से। तो ऑर्डर में सारी शक्तियों को सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सब शक्तियों को ऑर्डर में चला सकते हैं। वो हाजिर हजूर बोलकर हाजिर हो जाएगी। बस आप चतुर सुजान यानी कि बुद्धि इतनी चतुर होनी चाहिए, परख शक्ति आत्मा की, कि ये वाली शक्ति मुझे यहाँ यूज करनी है, ये वाला समय मेरा सहन करने का है, मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, ये वाला समय मुझे इस रोग का सामना करके इसको खत्म करने का है, क्योंकि दवाई भी मिल रही है दुआओं की, और खुराक भी मिल रही है शक्तियों की। बाबा संग है, समय वरदानी है, मैं आत्मा रिपेयरिंग कर रही हूँ, ये सब इतनी चतुर बुद्धि हो। बाबा ये कह रहे हैं। तो तन की शक्ति अध्यात्म शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात आत्मिक शक्ति, तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। बाबा क्या बोल रहे हैं कि ये जो आत्मिक शक्तियों के आधार पर आप सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। हम्म यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। देखो क्या बोला है बाबा ने, मतलब क्या बोला पहले कि शरीर के भोग तो आने वाले हैं, कर्म भोग, ऐसा नहीं समझिए कि कर्म के भोग नहीं आएंगे, पर क्योंकि आत्मा शक्तिशाली है तो इसलिए सदा स्वस्थ का जीवन है, वरदान है ये। वरदान आज आप नोट करें ना, बहुत सारे वरदान बाबा आज दे रहे हैं, टाइटल वरदान, ध्यान रख। वरदाता से सदा स्वस्थ भव। फिर से रिपीट। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला है। वरदाता से
सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है बाबा ने हम सब बच्चों को। सदा स्वस्थ यानी कि आत्मा तो सदा स्वस्थ, शक्तिशाली, कर्म भोग खत्म हो रहे हैं, खुश हो जाना चाहिए खुशी में कि तो मेरा ठीक हो रहा है। बाबा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते। बाबा कहते हैं कि बाबा देखते हैं कि इतने सारे वरदान बाबा ने दिए हैं, इतनी शक्तियां दी हैं, पर कई बच्चे इसको समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते। वह ये कहेंगे कि शक्तियां शक्तियां अर्थात सेवाधारियां, मतलब शक्तियों भी हैं और सेवाधारियां से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। देखो ये शक्तियां कौन है? सारी शक्तियां बाबा कह रहे हैं सेवाधारियां हैं, सब सेवा करने वाले हैं, है ना। मान लीजिए सर्वेंट है सारे, पर आपके घर में मानो 5 सर्वेंट हैं, अगर आप उनको उपयोगिता से नहीं चलाएं, विशाल बुद्धि से उनसे कार्य ना लें, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ टाइम आप वेस्ट करेंगे ना अपना, और आपको देखेंगे अरे ये तो चतुर बुद्धि नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? नुकसान करेंगे चीजों का, पैसे को खराब करेंगे, समय को खराब करेंगे, वस्तुओं को खराब करेंगे। एग्जैक्ट इसको अब ऐसे देखिए कि बाबा ने सारी शक्तियां दे दी, पर क्योंकि हम बुद्धि का यूज नहीं कर रहे तो उनसे सेवा नहीं ले पा रहे हैं, वो वेस्ट हो रही हैं। इकोनॉमी की तरह समझे, बाबा हमेशा बोलते हैं ये ज्ञान सबसे बड़ी इकोनॉमी है और एक नामी ने दिया है। इस इकोनॉमी को समझिए, जैसे आप रुपए पैसे को इकोनॉमिकली यूज करते हैं, ऐसे इसको भी इकोनॉमिकली कि कैसे मैं मैक्सिमम लाभ उठाऊं। ऐसे तो करते हैं कि मेरे को एक चीज लेनी है, मान लीजिए 10 लाख की या 50 लाख की एक चीज लेनी है, तो इसको मैं मैक्सिमम कैसे इसका मैं बेनिफिट ले सकूं, यही तो सोचते हैं ना। तो इसको इकोनॉमिकली सोचिए। मास्टर सर्वशक्तिवान यह स्थिति कोई कम नहीं है। सुप्रीम फादर ने हाईएस्ट टाइटल दिया है, बोले कोई कम बात नहीं समझिए इसको, छोटी बात नहीं है। यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। ये बड़ी बात, मास्टर सर्वशक्तिमान बोल रहे हैं बाबा, इसको छोटी बात नहीं समझो। परमात्मा ने डायरेक्ट आप बच्चों को परम हाईएस्ट टाइटल दे दिया है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं? कितना रखते हैं बाबा पूछ रहे हैं। टाइटल कितने कार्य में सफल कर देता है? जैसे दुनिया में भी देखते हैं ना, कोई टाइटल होता है तो कितने कार्य में सफल कर देता है। जैसे मान लीजिए टाइटल है डॉक्टर का, टाइटल है आईएएस ऑफिसर का, टाइटल है आर्मी चीफ का, तो क्या बस नाम सुनते ही कि अरे ये आर्मी के चीफ आ रहे हैं, अरे डॉक्टर सो एंड सो आ रहे हैं, तो आधे काम हो जाते हैं ना अपने आप ही। अरे इतने बड़े हीरो आ रहे हैं, एक्टर आ रहे हैं, तो अपने आप सभी लोग सेटिंग कर देते हैं, सभी कारें सीट बिछा देते हैं, सभी आराम से एक लाइन में इकट्ठे हो जाते हैं, सफाई का सारे काम जो जो जहां जहां जरूरत होती है सब अरेंज हो जाता है, क्योंकि टाइटल है। बाबा क्या बोल रहे हैं? टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है, तो ये है परमात्मा। टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। बाबा दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, इस दुनिया की बातों को भी, और बोल रहे हैं कि आपको जो ये टाइटल मिला परमात्मा से डायरेक्ट, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है, इसको समझो, वेस्ट नहीं करो। अगर इसी इस इसी एक टाइटल की स्थिति रूप सीट पर, इस एक टाइटल की स्थिति
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस पे सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होंगी। जैसे ही सीट पे सेट हो गए, मैं कौन हूँ? सर्वशक्तिवान। नहीं तो क्या हो जाता है, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पति हूँ, एक पति हूँ, एक फादर हूँ, ये सब रहता है सीट पर। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये रहता है। बाबा क्या कहते हैं, एक चीज रहे सीट, कि मैं सर्वशक्तिवान पिता की संतान। तो सारी शक्तियां हाजिर हैं, अनुभव आपको होंगी, इंतजार में कि आप ऑर्डर दीजिए सर, आप ऑर्डर दीजिए, वो फटाफट आपका काम करेंगे। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान के समान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलने की बजाय बार बार बाबा को अर्जी डालते रहते हैं कि ये शक्ति दे दो, ये हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कहते रहे। अब बाबा हमारे थॉट्स को चेकिंग कर रहे हैं कि अगर देखो वरदानों को, इन शक्तियों को कार्य में नहीं लगाओगे तो क्या होता है, क्या करने लगते हो कि शक्तियों को ऑर्डर देने की बजाय बाबा को अर्जी डालने लगते कि बाबा ये मेरा काम करा दीजिए, मुझे ये शक्ति दे दीजिए। बाबा कहते हैं मैंने पहले ही सब दे दिया। एक बार क्या हुआ अभी कुछ समय पहले, और बाबा से चिट चैट हो रही थी, तो बाबा कहते बच्चे और क्या दूं? मैं पूछा बाबा क्या है आपके पास अभी देने के लिए? कह रहे क्या? मैं कहा सारा कुछ तो दे दिया आपने, अभी कुछ बचा है आपके पास? सब ले लिया है हमने। बोले बच्चे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आपने सब दे दिया बाबा। आपके पास कुछ छोड़ा है आपने? कुछ तो नहीं छोड़ा ना? फिर शांत, तो कुछ नहीं बोले। ये वो बोलना चाहते हैं सबसे, कि ऐसे अर्जियां लगाते रहते कि ये दे दो, ऐसा करा दो, वो हो जाए। नहीं, खुद करना है, उन्होंने दे दिया है, बस करते चले जाओ, हो जाएगा। करना शुरू करना है। तो आगे क्या कहते हैं, तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसीलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त बन, सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। हम्म। तो क्या करेंगे, अगर अर्जियां डालने वाली आदत पड़ गई हमें, तो अब आप करा दो, आप ही कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा, हमें आदत पड़ गई तो फिर एक पूरी होगी, फिर दूसरी शुरू हो जाएगी, मन तो छोड़ेगा नहीं, कुछ और कहेगा, कुछ और कहेगा। तो बाबा कहते हैं ये नहीं, मालिक बनो, योग युक्त, परमात्मा से योग बनाओ, लगाओ। युक्ति युक्त मतलब ज्ञान को, युक्तियां जो दी है बाबा ने, सर्वशक्तिमान का टाइटल, ये युक्ति क्या है कि हमेशा इस टाइटल के आधार पर शक्तियों को ऑर्डर, ये युक्ति, युक्ति युक्त सेवा, सेवाधारियों से लो। सेवाधारी कौन है? सारी शक्तियां, इनसे लो तो स्वास्थ्य स्वतः ही नेचुरल अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो हमारा बाबा ने तन की शक्ति के बारे में बताया, अब मन की शक्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिमान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है, जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुद्ध, श्रेष्ठ, कल्याणकारी होंगे।
मन की शक्ति, यानी कि हर संकल्प श्रेष्ठ है। अपने प्रति, विश्व की हर आत्मा प्रति श्रेष्ठ संकल्प, मतलब हाईएस्ट, श्रेष्ठ। तो मास्टर सर्वशक्तिमान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है कि जिस समय मन को जहां चाहे उस समय मन को वहां लगा सकते, क्योंकि उनका संकल्प कैसा है? सदा शुद्ध भाव है, सबके लिए शुभकामनाएं, दुआएं शुद्ध, श्रेष्ठ है, सभी के लिए श्रेष्ठ है और कल्याणकारी है। तो यह श्रेष्ठ संकल्प का, यह श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है, वह सिद्ध जरूर होता है। जो पॉजिटिव संकल्प है, श्रेष्ठ है, वो हमेशा सिद्ध होगा। वह सिद्ध जरूर होता है और मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। देखो बाबा कहते हैं ना कि विचार से ही सुख है, विचार से ही दुख है, विचार ही वस्तु है। तो विचार ही अगर श्रेष्ठ है, शुद्ध है, तो हमेशा सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि शुद्ध विचार है। हम्म बाबा पॉजिटिविटी के पावर के सोर्स हैं और हमारा अगर पॉजिटिव संकल्प है तो पूरा होना ही होना है, ये बात कहना चाहते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा, मन आत्मा मालिक को धोखा नहीं देगा, दुख नहीं अनुभव करा। दुख क्या होता है कि अरे हम सोचना कुछ और चाहते हैं, मानो लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कंटिन्यू थॉट्स चल रहे हैं, मन में बार बार ही श्रेष्ठ तो आ ही नहीं रहा, अपोजिट ही आ रहा है। तो फिर वो कंटिन्यू जो चल रहे हैं वो दुखी कर रहे हैं ना आपको, आपकी शक्ति को और क्षीण कर रहे हैं। तो फिर वो मालिक का बात थोड़ी मान रहे हैं, है ना, ऐसा बता रहे हैं। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहो, जब चाहो, मन को वहां स्थित कर सकते हो। कितनी बड़ी शक्ति है ना, एक ठिकाने पर स्थित है, जहां पर भी लगाना चाहे वहां लग जाएगा, एक स्थिति में स्थित हो जाएगा। कितनी बड़ी शक्ति है। कभी मन उदास नहीं हो सकता है। मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षा व वरदान में प्राप्त है। बाबा क्या बोल रहे हैं आप कि मन की शक्ति तो बच्चे वरदान में प्राप्त है, अब वर्षा मिला है कि जहां चाहो वहां उसको एकाग्र करके रख सकते हो, लगा सकते हो एक ठिकाने पर जितनी देर। मन भटक नहीं सकता, ये वरदान आपको है प्राप्त। इस प्रकार तीसरी है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। पहला तन, फिर मन, अब धन। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। अगर ज्ञान धन भरा हुआ है मन में, बुद्धि में, तो स्थूल धन की प्राप्ति अपने आप ही कराता है। यह ज्ञान धन है, वह प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति अपने आप दासी बन जाती है। यह स्थूल धन की प्राप्ति, स्थूल धन की प्रकृति के साधन के लिए है। जो भी स्थूल धन है, जो भी साधन है, सब वो प्रकृति से तो आए हैं। और अगर आप प्रकृति जीत बन गए तो बस यहां से मन से ऑर्डर करा तो अपने आप ही आ रहा है। बल्कि बाबा तो कहते हैं कि ऑर्डर भी नहीं करना, अपने आप प्राप्त होता रहता है। आप ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं, इसीलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। देखो आगे ना वो बात कितनी इंपॉर्टेंट है।
अंडरलाइन करेंगे। अगर ज्ञान धन को प्राप्त कर लिया, ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन, जितने भी साधन है ना, देखो क्या क्या चाहिए, अच्छा शरीर, हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस, और रिश्तों में क्या चाहिए, हार्मोनी, यही तो चाहिए ना। तो वो सभी राज दे रहे हैं बाबा आज। तो अगर ज्ञान धन है से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं, इसीलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। तो यानी कि पढ़ाई के ऊपर विशेष अटेंशन बाबा बोल रहे हैं। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी चीजें अपने आप इजी लेवल पे प्राप्त हो जाती हैं। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण है ज्ञान धन की कमी, अटेंशन सबके लिए। जिसको ऐसा लग रहा है कि जो भी प्राप्त मानो धन चाहिए वो नहीं है, तो वहां उसको ज्ञान धन नहीं है, इसीलिए उसको बाहर धन नहीं है। इसीलिए ज्ञान धन की तरफ ध्यान, इसीलिए इस समय का सबसे बड़ा रोल की तरफ ध्यान कि अपने जीवन में सत्युग क्रिएट करना सबसे बड़ा रोल है। ज्ञान धन को भरना, इसकी तरफ अटेंशन। वास्तव में ज्ञान धन वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। पद्मा मतलब बाबा क्या बोलते हैं कि जो आज ये ज्ञान धन आप भर रहे हो वो आपको पदम गुना प्राप्ति कराने वाला है, अरबपति, करोड़पति ये तक बनाने वाला है। कल बाबा क्या बता रहे थे 2 दिन पहले कि आपकी प्रजा भी आज के मिलेनियर्स जो हैं उनसे भी ज्यादा अमीर है। सोचो कहां पर, त्रेता में। वो याद है आपको, सतयुग और त्रेता के एंड तक आते आते फिर द्वापर में हम मंदिर की बात कर रहे थे, 17 बार मंदिर को लूटा। तो यानी कि आज के जितने मल्टी मिलेनियर्स हैं उनसे भी ज्यादा धन है तब आपके पास। तो ज्ञान धन जो है आपको पदम पति बना देता है, ठीक है। परमात्मा व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध कराता है। तो परमात्मा धन क्या है, ज्ञान धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। संकल्प भी नहीं करना है, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, प्रकृति के भी मालिक हैं। बस अपने आप ही जब जरूरत है उससे पहले ही चीज पहुंच जाती है। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म, यह ज्ञान धन राजाओं का भी अब इम्पोर्टेंट, राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। धन की शक्ति इतनी है, कौन सी धन की, परमात्म धन है ना, परमार्थी यानी कि ज्ञान धन की शक्ति इतनी है कि राजाओं के भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। आगे है संबंध। क्या हमने अभी तक पढ़ा तन मन धन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं संबंध। इसी प्रकार संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो,
डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक है बाबा द्वारा सर्व संबंध, दूसरा है देवीय परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाबा से भी और आपस में भी। बाबा क्या कह रहे हैं? संबंध की बड़ी बात बोल रहे हैं कि सारी शक्तियां, सारे संबंध पहले तो बाबा से प्राप्त हो गए, क्योंकि बाबा के साथ हमारे सारे संबंध है, माता का, पिता का, एक बालक का, एक दोस्त का, हाँ, एक सखा यानी कि जिसको आप कहते हैं, सारे संबंध हम उससे निभा सकते हैं। तो पहला तो संबंध कैसा हुआ? परमात्मा के द्वारा हमारे सारे संबंध। दूसरा, ये जो ईश्वरीय परिवार, ये बाबा का जो परिवार है, इससे हमारे सभी संबंध। तो डबल सहयोग, सबसे डबल डबल सहयोग और डबल स्नेह की प्राप्ति हो रही है। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह, देखो जी, निस्वार्थ और अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता, और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना, वैसे भी बाबा बच्चा क्यों चाहते हैं? बाप पिता बच्चा, बच्चा क्यों चाहते हैं, अथवा बच्चा बाबा क्यों चाहते हैं? ये मतलब कि परमात्मा पिता जो है वो बच्चा बनाना क्यों चाहते हैं, या फिर बच्चा बाबा क्यों चाहते हैं? सहयोग के लिए। बाबा का हम सहयोग दे रहे, वो हमारा सहयोग दे रहे, सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। देखो, सृष्टि परिवर्तन के कार्य में बाबा अकेले तो नहीं कर रहे हैं ना, हम बच्चों का सहयोग ले रहे हैं। और हमें अपने को परिवर्तन करने के कार्य में हम अकेले कर सकते क्या? बाबा सहयोग दे रहे हैं, दोनों सहयोगी हो गए। सहयोग के लिए समय पर सहयोग मिले, तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षा रूप के रूप में है, वरदान और वर्षे के रूप में है। जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? अब चेकिंग। मास्टर सर्वशक्तिमान इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। पूछ रहे हैं, हो इस मतलब सर्वशक्तिमान की स्थिति पे हो हमेशा इस सीट पर, इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राज्य व राजयोगी कहा जाता है। स्व के राज्य, राजयोगी। राजाओं के भंडारा, राजाओं का भंडारा सदा भरपूर रहता है। तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडारे भरपूर रहते, समझा? राजाओं के भंडारे कभी खाली नहीं होते हैं। कभी कोई देखा राजा जो खाली हो? नहीं ना, उसको राजा बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि राजयोग में बैठे हैं, राजयोगी बने हुए हैं। बाबा क्या कहते हैं? राजाओं के भंडारा सदा भरपूर रहते हैं। तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडारा भरपूर रहते, समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। हमारा ये वाला जीवन श्रेष्ठ है। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। मालिक बनकर सभी शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथा शक्ति की बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाला नहीं, सदा राजी रहने वाला बनो। अच्छा, बाबा क्या बोलते हैं आज देखो, कि अर्जी डालने वाले मत बनो, हमेशा राजी रहो, राजा बनो। अच्छा, अच्छा के बाद रवि बाबा ने अच्छा नहीं करा, अब फिर से आज कुछ बताने वाला है इम्पोर्टेंट। अब
फिर अब हम सबसे वो मॉनिटर बन के बात कर रहे हैं। अभी तक तो पिता बन के हैं और टीचर बन के पढ़ा रहे थे, अब पूछ रहे हैं यहाँ आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। आज हम कितनी बार मिल रहे हैं? अब तो दिन भर बार बार ही मिल रहे हो ना। दिन भर कितनी बारी मिल रहे हैं ना, अभी हम बाबा के बच्चे कितनी बारी मिल रहे हैं। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। परमात्मा मतलब ज्ञान को साथ रखना, मतलब भाग्य को साथ रखना है। आप सब अलग अलग स्थान से आए हो। कितनी जगहों से मिल रहे हैं ना अभी हम सुबह यहाँ पर। जैसे कि नदियां आकर इकट्ठी हुई हैं, इसको संगम कहते हैं। बाबा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। अच्छा, बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप सब कितनी जगहों से मिले हो, दिन में कितनी बार मिलते हो, अभी तो यहाँ आने का भाग्य मिला है। मतलब अभी तो सब कुछ ठीक है ना, ऑनलाइन सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये वरदान है बाबा का, उनको साथ रखो। यानी कि अपना भाग्य को उज्जवल बनाओ। और फिर बाद में क्या बोलते हैं कि ये संगम है ना, इतनी जगहों से आके मिले हो तो कितनी नदियां इकट्ठी मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संगम कहते हैं ना। तो बाबा भी मिले हैं, इतने सब हम मिले हैं तो संगम है। तो वरदान को हमेशा कार्य में लगाओ और इसके ऊपर अपना ध्यान रखो। अच्छा, बाबा का फेवरेट सेंटेंस है। अब तो आप समझ चुके हैं, अब कर लेंगे। आज का चैप्टर हमें ये सभी प्राप्तियां करा देता है। अगर तन मन धन संबंध हमने इसका भाग्य बना लिया तो 16 कला संपूर्ण आत्माएं अपने आप ही बनते चले जाएंगे अगर इन सब चीजों को यूज करेंगे। आज का चैप्टर अगर देखो आप अपने स्क्रीन पे इस फोटोग्राफ को, तो राजयोग की स्थिति, कमल पुष्प पे बैठे हैं, बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, सभी कार्य अपने आप से जा रहे हैं। ये स्थिति में आकर हमें रहना है। आज हम तक हम करेंगे। किसी को कुछ भी बात करनी है पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ नहीं आए बात कर सकते, कोई कुछ पूछना हाँ, सूली को काट, हाँ, सूली को काटा लगाने वाला एक सेंटेंस था जो बाबा ने हमें यहाँ पहले बताया कि मतलब सूली अर्थात कोई हमने कर्म, ऐसा कर्म को शरीर का आया तो सूली मतलब वो तो देखते हैं ना कि सूली पे चढ़ा देते हैं। पर क्योंकि आपका जो कनेक्शन परमात्मा से कनेक्टेड हुआ है, कनेक्शन उनसे बना हुआ है, तो दर्द महसूस नहीं हो। सूली तो दर्द मतलब टांग दिया, बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर वो कांटा मतलब छोटा सा लगेगा, वो कांटा कैसे छोटा सा लगा और हम आगे निकल गए। तो ये है सूली को कांटा बना। आज हमने, बाबा ने हमें बताया इन चारों की शक्तियों के बारे में। और आज तीसरा दिन है जब हम तन मन धन और संबंध की बात कर रहे हैं। लगातार तीनों दिन बाबा ने हमें कितनी सारी बातें बढ़ाई। तो आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, जितना भी परमात्मा के घर में रहते हैं, दिन भर जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इन तीनों को ही आप हाईलाइट करेंगे। आने वाले 2-3 दिन लगातार हर एक आत्मा इसके ऊपर इस महावाक्यों को ही दोहराए। क्यों? क्योंकि जो भी आपको सुनने आ रहे हैं उनको भी तन मन धन का भाग्य बनाना है और आपको भी बनाना।
जब आप बताएंगे तो समझेंगे, और जो भी आ रहा है वो भी समझेगा, तो वो भी अपने आप के ऊपर कार्य कर पाएगा। ये ज्ञान धन हम जितना भरेंगे, पूरे कल्प हमारे कार्य करेगा। तन हमेशा स्वस्थ रहेगा, मन आपका साथी बन जाएगा, सभी आत्माओं से, विश्व की हर एक आत्मा से सहयोग मिलेगा। मतलब जहां भी जाएंगे, कहीं पर भी विश्व में, सब एक परिवार है हमारा, है ना। परमात्मा का परिवार हमारा परिवार है। जहां भी मीन्स जहां भी, चाहे अमेरिका में रहिए, चाहे इंडिया में रहिए, इंडिया में भी दिल्ली में रहिए, मुंबई में रहिए, हर जगह सहयोगी बन जाएंगी आत्माएं। यही तो चाहिए ना हर किसी को। तो अपने ऊपर कार्य करें, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पिछले 3 दिन के चैप्टर, इसको बार बार ही सुने, समझे। कहीं भी कोई पॉइंट आता है, हम सब यहाँ अवेलेबल हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, पूछिए, छोड़िए नहीं। बाबा कल फिर आगे बढ़ जाएगा और हम पीछे ना रह जाए। समय थोड़े से भी थोड़ा से भी थोड़ा ही बचा है, तो इसलिए ध्यान रखें अपने ऊपर कि क्या कार्य करें। कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है, तो हम बात करें, तो फिर हम आगे मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। चलो, तो हम शुरू करते हैं। आज बाबा ने जो भी चीजें हमें बताई, आप आराम से बैठ जाइए। अभी स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से, और हम कुछ देर बैठकर जो भी बात हुई है आज, उसको हम देखते हैं। चलिए, बैठे बिल्कुल ध्यान से अपने स्वरूप में। मैं आत्मा, आज बाबा ने मुझ आत्मा को बहुत सारे वरदान और टाइटल दिए। वरदान कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्ति भव का वरदान। और टाइटल, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। वरदान, सदा स्वस्थ भव। कि मैं आत्मा, तन की कोई भी परिस्थिति आ जाए, तन का कोई भी कर्म भोग आए, पर मैं स्वस्थ हूं। क्योंकि बाबा ने बताया है कि ये तो आना ही है, क्योंकि ये शरीर पुरानी दुनिया का है, कलयुगी दुनिया का है, और हिसाब किताब खत्म होना है। क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, प्रकृति का भी राजा, तो उस प्रकृति को यानी कि शरीर को कंट्रोल में रखा हुआ है। मतलब कि मैं हर अपनी बीमारी को, कर्म भोग को योग बल से, टाइटल से, अपने कोई भी दिनचर्या में, कार्य में, शरीर मेरा सहयोगी ही बनेगा। यानी कि बीमारी छोटे रूप में आके खत्म हो जाएगी। क्योंकि बाबा ने वरदान दिया है।
इस बात को पक्का कराना है। मेरा मन सदा श्रेष्ठ संकल्पों से भरा हुआ और शक्तिमान है, क्योंकि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता की मास्टर सर्वशक्तिमान संतान हूँ। कोई इधर उधर के थॉट्स नहीं आएंगे मेरे मन। जितना चाहो, जितनी देर चाहो, एक जगह उसको एकाग्र कर सकते हैं, यानी कि एकाग्र चित्त का वरदान है। धन परमात्मा ने बताया है, जितना मैं आत्मा ज्ञान धन को धारण, देखिए खाली पढ़ना नहीं है, बुद्धि में नहीं रखना, प्रैक्टिकल धारणा, यानी कि प्रैक्टिकल यूज करना उसका। जितना ज्ञान धन को यूज करते चले जाएंगे, उतना ही हम आत्मा प्रकृति को भी राइट वाइब्रेशन और शक्तियां देंगे। और हर चीज प्रकृति से निर्मित है, चाहे आपका घर हो, चाहे कोई वस्तु हो, इनफैक्ट करेंसी भी तो प्रकृति से ही बनी है। कुछ भी चाहिए, क्योंकि प्रकृति को जीत लिया है। तो बाबा ने क्या बताया, प्रकृति से हर चीज समय अनुसार आप तक पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि प्रकृति दासी है, क्योंकि आप ने शक्तियों को यूज करा है। आत्मा शक्तिशाली है। प्रेम की रीति से है ये सब चीज। ऐसा नहीं कि प्रकृति का मिस यूज करना। प्रकृति को प्रेम कर रहे हैं, उसको एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, उसको आपसे पवित्रता का बल मिल रहा, सुख शांति मिल रहा है, तो प्रकृति साथ दे रही। संबंध दो प्रकार के बताए गए, एक तो ईश्वर यानी कि परमात्मा से अपने सारे संबंध इस समय पर, संगम पर, और इस ईश्वरीय परिवार से हमारा स्नेह और सहयोग का संबंध। तो हमारे संबंध सदा सहयोगी होंगे और निस्वार्थ स्नेह मिलेगा पूरे कल्प। है ना, अगले कल्प के लिए तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो सभी वरदान और शक्तियां आपको मिल रही हैं, इसको सभी आत्माओं को दीजिए। विश्व की सभी आत्माओं को अपने साथ सामने इमर्ज करिए और सभी को ये वरदान दीजिए कि विश्व की हर आत्मा, जो बाबा ने हमें दिया वरदान कि आप सभी आत्माएं शक्तिशाली, है ना, मास्टर वर्ड आता है ना हम।
आप सदा स्वस्थ रहें। हम्म। आप सदा प्रसन्न रहें, शांत रहें और सुख में रहें। सबको दीजिए ये वरदान, विश्व की हर आत्मा को। अब इस सृष्टि को, इस ग्लोब को अपने सामने लाइए। पंच तत्वों से निर्मित ये सृष्टि है। पंच तत्वों को भी वरदान दो कि हे पंच तत्व, आप सदा शुद्ध रहें, सतो प्रधान रहें। आप सदा संतुष्ट रहें और हर आत्मा को संतुष्टि प्रदान कराएं। अब ये जो शक्तियां आपने अपने अंदर भरी हैं, अब अगर आंखें आपने बंद करी हुई हैं तो खोलिए और दृष्टि दीजिए अपने घर को। ये पॉजिटिविटी, ये शक्ति अपने घर में रहने वाली सभी आत्माओं को सामने इमर्ज करे। शुरुआत तो घर से करते हैं ना। इस सृष्टि पर सबसे पहले हमें ये आत्माएं मिली, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, ऐसे ऐसे बढ़ता चलेगा। तो इन आत्माएं जो आपके घर में है, पड़ोस में है, रिश्तों में है, सभी को इमर्ज कर लीजिए। सभी को ये शक्तियों भरी दृष्टि दीजिए। दृष्टि कैसे देते हैं? आप इमर्ज करेंगे उनको और उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको सबको चेहरे याद हैं। सबको दृष्टि दीजिए। सभी के लिए वरदान कि आप सदा खुश रहें, शक्तियों में रहें, शांति और सुख से रहें। चलिए लौटे अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी के लिए ये पिछले 3 दिन से जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, ये एक पर्सनल प्रोजेक्ट के जैसा हो। हमें सबको इस पे बहुत काम करना है। तो शुरुआत करें और इसको रिपीट में दोहराएं, पढ़ें, ध्यान करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये मेरी शुभ भावना है सभी के लिए। कहीं पर कोई भी पॉइंट नहीं आए समझ तो जरूर से पूछिए। ये बात का याद रखिए, ध्यान रखिए। चलिए हाँ जी, कोई कुछ। ओम शांति दीदी। शांति भैया ये दोबारा सुनना चाहते दिन में तो कैसे सुने?
हाँ दीदी, आज ये तो YouTube पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आप ग्रुप में हैं क्या ऐड? मैं दिख नहीं रही हूँ ग्रुप में। बोला था मेरे को ऐड करने ओहो, का, लेकिन किया नहीं नहीं। नहीं, अभी अभी आज ही ऐड कर देंगे आपसे। मैं नंबर लेकर ऐड कर दूंगा आपको। और अच्छा। रिकॉर्डिंग भी आएगी। और आज सभी, आज या कल, बस आज में अभी शायद कुछ प्रोग्राम्स उनके रेडी होंगे, तो कोशिश तो रहेगी कि आज ही इसका रिपीट सारे दिन में बार बार ही कराएंगे। सभी दिन भर इस चैनल पे बार बार ही रिपीट होगा, जो पिछले 3 दिन से चल रहा है। तो बिल्कुल, हाँ, सभी की तैयारी करानी है ना, तो सभी का रिपीट होता चले जाएगा, चिंता नहीं कर। ओके ओके। जी, किरण दीदी कुछ पूछ रहे हैं आप, प्लीज पूछिए। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप। चलिए, तो हम सभी, अभी आप मुझे यहाँ पे रिलीज दीजिए। अभी हमारे परिवार की सबसे छोटी, हम सबकी प्यारी बहन कुछ लेकर आ रही है, और आप जरूर उसको सुनिएगा। लीला दीदी कुछ कहना चाहती हैं, उनका माइक्रोफोन ऑन हुआ है। भाई में कुछ एक पूरा हो गया तो उसको जरूर अटेंड करना है। और आज दिन भर जितने भी सभी परमात्मा के घर रह रहे हैं, कोशिश करनी है कि पुराने चैप्टर्स को आप पढ़ें दिन भर। अब यही ज्ञान आने वाले 3 दिन, इसी को एक एक पर्सन आके रिपीट करे, क्योंकि सभी की तैयारी करानी है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर्स को बहुत ध्यान से सुनना है। आप सब भी दिन भर जो भी टाइमिंग है, अभी सारे ही प्रोग्राम को हम इधर स्टॉप करेंगे और इसी पे ही कार्य करेंगे अगले 3 दिन तक। ठीक है जी। चलिए, तो आप सभी सभी परमात्मा के प्यारे बच्चे भाग्यवान हो गए ना, चारों चीजों से, तन मन धन संबंध, रिश्ते कितने अच्छे हों, सब में प्रेम हो, तन हमेशा पूरे 5,000 साल स्वस्थ हो, शक्ति है ये, है ना। और मन हमेशा आपका कारोबारी बन जाए, आपका सहयोगी बने। और धन सदा प्राप्त हो, कुछ भी असंतुष्टि ना रहे, हमेशा ऐसा स्थिति रहे पूरे कल्प आने वाले 5,000 साल। ये मेरा आप सभी को वरदान है। और दूसरा क्या है, सबके लिए शुभ भावनाएं, सभी के लिए, विश्व की हर आत्मा के लिए शुभ भावनाएं। तो आप सभी भाग्यवान परमात्मा के बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्रेम, दिल की दुआएं। सदा आप खुश रहें और भाग्य अपना बनाते रहें। अभी आप मुझे रिलीज दें, हम कल मिलते हैं और इस पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। शांति।